हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कोट कॉलर टॉप बनाएंगे, जो बनाना बहुत ही आसान है, आप भी बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है। तो हमारा मेज़रमेंट है, जो इसकी लेंथ है वो 26 है। तो इस लेंथ के हिसाब से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा करने के लिए एक मार्क करना है। तो इस तरह से हम दोनों तरफ मार्क कर लेंगे कपड़ा सीधा करने के लिए। तो 2 फोल्ड में मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो जितनी भी आपकी फिटिंग है उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम तीरे का मार्क करेंगे। तो हमारा तीरा 15 इंच है, तो हम 7.5 पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए, हम इस तरह से 7 इंच पर एक मार्क करेंगे। एक कमर का मार्क हम 14 इंच पर करेंगे और हिप का मार्क हम 21 इंच पर करेंगे। तो इस तरह से आपको 3 मार्क लगा लेने हैं। इसके बाद हम जो लेंथ हमें रखनी है, आपको जो भी रखनी है आप उसका मेज़रमेंट रख लीजिए। तो हमें 26 रखनी है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है और नीचे फोल्ड के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने फोल्ड के लिए ले लिया है। इसके बाद देखिए, जो मैंने मार्क किए थे, ये हमारा चेस्ट का मार्क है यहाँ पर। तो चेस्ट है हमारा 36 इंच। तो हम उसका 4 पार्ट 9 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये हम टॉप बना रहे हैं। तो कमर का हमारा मार्क है 8 इंच। तो यहाँ भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और इसी तरीके से हमने हिप रखा है 9.5। तो 9.5 में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो हमारा 10 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने नीचे घेरे पर 11 इंच पर मार्क किया है और इन सभी मार्कों को हमने सीधा कर लिया है। तो इस तरह से देखिए, इन मार्कों को हमें अच्छे से शेप देना है। तो देखिए, यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हम 2-2 इंच का मार्जिन देंगे। आप 1.5 इंच भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हमारी नीचे की मार्किंग देखिए हो चुकी है। इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने 7.5 पर मार्क कर लिया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर 1.5 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो इस तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। इसके बाद ऊपर से 1 इंच हमें डाउन करना है शोल्डर की साइड में। तो देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ वहाँ से हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए, कटिंग हमारी हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट कट के कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए, फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमने इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड किया है और यहाँ से हम 2-2 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से जो हमने मार्क किए हैं उन्हें हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे। तो इस तरह से हमने 2-2 इंच पर मार्क किया था, वहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए फोल्ड कर लेना है। तो कपड़ा फोल्ड करने के बाद जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया था उसे हमें इसके ऊपर सेट करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी हमारी मार्किंग थी वहाँ से हमें कपड़े को कट कर लेना है और यहाँ से हमने 1.5 इंच ऊपर करते हुए कपड़े को कट कर देना है।
तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। इसके बाद देखिए हम नेक का मेज़रमेंट लेंगे। तो बैक पार्ट का हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3.25 इंच पर एक मार्क किया है और गले की जो लंबाई है वो हमने यहाँ पर 1 इंच रखी है, क्योंकि यहाँ पर कॉलर अटैच होगी। तो कॉलर वाले नेक में हम 1 इंच रखते हैं इसकी गहराई। तो देखिए बैक पार्ट में हमने कॉलर नेक के लिए 1 इंच पर गहराई देकर कटिंग कर दिया है। इसके बाद देखिए फ्रंट पार्ट में हम इस तरह से जो नेक विड्थ है वो हम उतनी ही रखेंगे 3.25 इंच, और इसकी जो नेक की गहराई है वो हम 3 इंच रखेंगे। तो देखिए 3 इंच पर हमने इस तरह से मार्क कर लिया है और शेप दे देंगे इस तरह से। और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर करते हुए हमें आर्म होल का शेप देना है, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल में शेप दे दे हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट भी कट चुका है। इसके बाद हम फ्रंट में सेंटर से कपड़े को कट कर लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने एक पट्टी लेनी है। तो ये 5 इंच चौड़ी है और लेंथ हमारी जितना हमारा टॉप की लेंथ है उतनी ही हमने ली है। तो इस तरह से आप इसे इसके ऊपर रखते हुए नेक को, और यहाँ से जो नेक है हमारी वहाँ से हम कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए आपको कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसे इसके ऊपर सेट करना है नेक पर, और इसके बाद यहाँ से 2.5 इंच पर हमने मार्क किया है, और जहाँ से हमने मार्क किया है वहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको हमें इस तरह से पलट लेना है, अच्छे से इसका कोना निकाल लेना है किसी चीज़ की हेल्प से। तो देखिए इस तरह से हमें ये पलट के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों साइड में इसी तरीके से पट्टी को अटैच कर दिया है और इसे हमने पलट लिया है, सीधा कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने जो कट लगाया था उसे अच्छे से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर जो कोना था उसे अच्छे से हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी कॉलर अटैच होगी। तो इसके बाद देखिए इसे हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ऊपर से 5 इंच पर मार्क करेंगे। आप जितना नेक रखना चाहते हैं 4 इंच पर भी रख सकते हैं, पर हम 5 इंच पर रखेंगे। और नीचे से हमने 4 इंच ओपन रखना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है और इसी मार्किंग पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। तो फ्रेंड्स, फैब्रिक में फ्लावर प्रिंट होने की वजह से दिख नहीं पा रहा होगा, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो ये देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो शोल्डर हमारे अटैच हो गए हैं। इसके बाद देखिए जहाँ से हमने कट का मार्क किया था वहाँ से हमें इस तरह से मेज़र टेप रखना है और कुछ इस तरीके से हमें दूसरे कट के निशान तक मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा देखिए 15 इंच आ रहा है। तो देखिए मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है कॉलर के लिए। तो 8 इंच इसकी लेंथ है और इस तरह से मैं 3.5 इंच पर मार्क करूँगी, और यहाँ से हमें 3 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। एक बार मेज़र करके देख लेना है, जितनी आपकी कॉलर है उतना आप मार्क करके इस तरह से इसे शेप दे दीजिए। तो देखिए यहाँ से एक बार फिर से मेज़र करेंगे तो ये हमारा 7.5 आना चाहिए, क्योंकि डबल फोल्ड है ये। तो इस तरह से कॉलर का शेप दे देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से हम कट कर लेंगे कॉलर को। तो कॉलर हमने कट कर ली है। इसके बाद हम इसे फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए मार्जिन छोड़ते हुए हम
आयरन से इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए कॉलर कट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरे फैब्रिक पर ये रख लिया है और यहाँ से हम स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस साइड से हमने स्टिच कर दिया है, एक साइड हमारी ओपन है और यहाँ से हम इसके कोने अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोने अच्छे से निकल गए हैं। इसके बाद हम आयरन से सेट कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद देखिए कॉलर को हम डबल फोल्ड करेंगे और बीच में सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कैंची से कट कर लिया है। तो इस तरह से हमें अपने टॉप पर कॉलर अटैच करनी है। तो यहाँ पर भी हमें सेंटर में इस तरह से कट लगा लेना है। तो कट को कट से मिलाते हुए हमें इस तरह से टॉप के उल्टी साइड पर लगाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से एक साइड में हमने कॉलर अटैच कर दी है। इसके बाद देखिए हमें सीधी साइड में इस तरह से कॉलर को अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी कॉलर अटैच हो गई है। फ्रेंड्स, मैंने कॉलर का एक और वीडियो बनाया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरी तरीके से कॉलर लगाना बताया है। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कॉलर लगाते हुए नहीं बताया है। तो फ्रेंड्स, शोल्डर फोल्ड करने के लिए इस तरह से मैंने ओरेब में पट्टी कट कर ली है। तो यहाँ पर 2 पट्टियाँ मैंने देखिए कट कर ली हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर पट्टियों को इस तरह से अटैच कर दिया है और इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए दोनों शोल्डर हमारे अच्छे से फोल्ड हो चुके हैं। अगर आप स्लीव लगाना चाहते हैं तो आप स्लीव लगा सकते हैं, पर हमें नहीं लगानी थी। तो देखिए यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा टॉप बनकर रेडी हो गया है। फिटिंग की सिलाई भी हमने लगा दी है। तो काफ़ी अच्छा लुक आया है इसका बनने के बाद। फ्रेंड्स, मैं इसको आपको वेयर करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह के टॉप को आप घर में प्लाजो के साथ या पैंट के साथ वेयर कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल रहता है ये। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी टॉप की कटिंग स्टिचिंग? आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।